हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था टिश्यू के टाइप्स के बारे में समझे थे। टिश्यू के अंदर फर्स्ट टाइप था एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में समझे थे। अभी सेकेंड टाइप का टिश्यू है जिसका जो अपन पढ़ने वाले हैं, क्या काम रहता है, क्या इसके फंक्शंस रहेंगे, कैसे क्या कहाँ पे स्टोरेज होता है, कैसे क्या रिपेयर होता है इस टिश्यू के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन बात करने वाले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के क्या रोल है आपकी बॉडी के अंदर, कैसे क्या कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गन्स आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैसे क्या प्रोटेक्शन होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है लिखना, इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू, इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू for protection, protection structure and support। ये तीन काम इसके होते हैं। इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू फॉर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली में होते ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं बॉडी का, एंड सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा भी मेन काम रहते हैं। फर्स्ट काम क्या हो गया इनका, फर्स्ट काम कनेक्टिव टिश्यू का, अगर फंक्शंस की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर, बॉडी का क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का कैसे कि आपकी बॉडी का जो मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर, क्या करेंगे, ये टिश्यू मेंटेन करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू। और क्या करेंगे बॉडी के अंदर, क्या करेंगे आपको पता, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर तो थर्ड पॉइंट था, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड पॉइंट है सपोर्ट। सपोर्ट किसको, ऑर्गन एंड टिश्यूज का क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहने वाला है वो है आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट किसका होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगा आपके बॉडी के अंदर। ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार से क्या है, एक टाइप से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड एक प्रकार से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर कैसे मूवमेंट होगा, मूवमेंट किन का होगा, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, हार्मोन्स का, और भी जैसे एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक, इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, किसके द्वारा, थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। इस बात का आपको पता होना चाहिए। फिर नंबर नेक्स्ट, ये फोर्थ पॉइंट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रिपेयर। आपकी बॉडी के अंदर डैमेज टिश्यू होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे टिश्यू है जो क्या हो जाता है, डैमेज्ड टिश्यू रिपेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी बॉडी के अंदर मैंने एक चीज बताया था, आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, रिपेयर। स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, रिपेयर हो गया। इसके बाद देखोगे आपके बॉडी के अंदर स्टोरेज है ना। आप देखते हो फैट का स्टोरेज कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। स्टोरेज ऑफ फैट, फैट कहाँ होता है, फैट का स्टोरेज, कनेक्टिव टिश्यू। फैट, स्टोरेज ऑफ फैट इन टिश्यू। इस बात का ध्यान रखना आप। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर और सपोर्ट का काम करता है। इसके अंदर चार टाइप के इसके फंक्शंस रहेंगे, ठीक है, फंक्शंस रहते हैं, ये फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
यहाँ तक क्लियर है। पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ऑफ, अब अपन क्या पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक है, अपने पास एक ट्रिक है याद करने की, ट्रिक है BACF। ये ट्रिक्स है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। फर्स्ट टाइप होगा क्या, ब्लड, ठीक है। सेकेंड टाइप यहाँ पे बी, ठीक है, बी का मतलब ब्लड। फिर ए का मीन्स रहेगा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। फिर बी, A है तो एरियोलार, ए कौन सा रहेगा, एरियोलार टिश्यू। फिर जो थर्ड रहेगा, फोर्थ पॉइंट ब्लड आ गया। फिर फोर्थ रहेगा आपकी बॉडी के अंदर बोन, जो किसकी बनी हुई रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की। फिर नेक्स्ट ई, यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, इलास्टिक जो फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। फिर एक होता है कार्टिलेज, जैसे आपने देखा होगा जो जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जॉइंट्स किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, ठीक है। कार्टिलेज जो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये ह्यूमरस तो आपकी बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। इस ह्यूमरस बोन के अंदर जो यहाँ पे जॉइंट के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट लास्ट में जो लास्ट होता है उसे होता है फाइब्रस टिश्यू। कौन सा होता है, फाइब्रस टिश्यू। ये 7 टाइप्स के टिश्यू रहते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में ट्रिक्स है आपकी BACF। क्या, कौन सी ट्रिक है, BACF, जिसके अंदर बी का मीन्स क्या रहेगा, ब्लड, ए का मीन्स एडिपोज टिश्यू, एरियोलार टिश्यू, बोन, एलास्टिक, कार्टिलेज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हो गया। फिर फर्स्ट पॉइंट वापस लिखते हैं अपन, ब्लड। फर्स्ट टाइप क्या लिखना, ब्लड। अब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड अगर ब्लड के पूछे तो ब्लड के मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के अंदर मेनली कंपोनेंट, अगर पूछे आपको मेनली कंपोनेंट ऑफ ब्लड तो कितने होंगे कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होंगे। 2 कौन कौन से होंगे, एक में तो क्या आएगी, सेल्स, ब्लड सेल्स, और एक कंपोनेंट में क्या आएगा, प्लाज्मा। क्या आएगा, प्लाज्मा, और एक में क्या आएगा, ब्लड सेल्स। एक में क्या आएगी, प्लाज्मा, और एक में क्या आएगी, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कितने आएंगे, जो ब्लड सेल्स आएगी, ब्लड सेल्स के अंदर कितने आएंगे, 3। ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से 3 आएंगे, 3 सेल्स कौन कौन सी आएगी, एक तो आपको पता है RBC, एक क्या आएगी WBC, और एक क्या आएगी प्लेटलेट्स। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या आएंगी ब्लड सेल्स के अंदर। ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर क्या मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सारे जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी है वो मेंटेन करते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट, ये तीनों मिलके। प्लेटलेट का रोल क्या रहेगा यहाँ पे, क्लोटिंग। आपकी बॉडी के अंदर क्या रहेगा, क्लोट करने का काम। और WBC इम्यूनिटी क्या काम करेगी, किसका, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम। और RBC आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, आपके RBC क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर, मेंटेनेंस। क्या करती है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस किसका करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का मेंटेन करेगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब का मैनेजमेंट कौन करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स का ये सब कौन करेगी, RBC। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आएंगे, प्लाज्मा के अंदर पहला आएगा ग्लूकोज, वाटर, सबसे ज्यादा वाटर रहता है प्लाज्मा, और टोटल 55% प्लाज्मा रहता है। ब्लड सेल्स कितनी रहती है, 45%। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 55% प्लाज्मा रहता है और 45% और क्या होंगे, हार्मोन्स, और क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अदर्स। ये सारे किसमें होंगे, प्लाज्मा के अंदर, RBC के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर।
एक सब किस्म होंगे प्लाज्मा के अंदर होंगे, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा, हार्मोन होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा और अदर्स होंगे। और ब्लड सेल के अंदर पूछा जाए तो आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स होगी। यहाँ तक क्लियर है। यदि ब्लड सेल्स का पूछे कितने परसेंट होती है, 45% टोटल ब्लड का। अगर टोटल ब्लड का प्लाज्मा पूछे तो 55%। एंड आपके बॉडी के अंदर अगर टोटल पूछे ब्लड, टोटल पूछे ब्लड कितना होता है, 4.8 से कितना होता है, 5.8 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, आपका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ये आपके नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम रहता है। ठीक है। अगर आरबीसी पूछे, आपके क्वेश्चंस आता है आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ग्लूकोज कितना होता है, वाटर कितना होता है, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स ये आपके बॉडी में। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर आपको पता होगा वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं। ठीक है। नॉर्मल सीरम वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया तो बाहर निकल जाता बॉडी से, यूरिक एसिड आपके बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिनिन रहता है, क्या रहता है, क्रिएटिनिन। और क्या रहेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तीनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आपके क्लियर है लगभग। फिर अपन नेक्स्ट बात करने वाले ब्लड। ब्लड हो गया, आपके ब्लड के अंदर मेनली दो कंपोनेंट रहते हैं, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, वाटर, हार्मोन्स। अब आप अपन देखेंगे ब्लड और प्लाज्मा, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये कोई वेसल्स है। ठीक है। ये कोई वेसल्स है और वेसल्स के अंदर सिंपली मैं ये क्या बना रहा हूँ, आरबीसी। क्या है ये, आरबीसी है। ठीक है। और ये क्या आपका प्लाज्मा, ये क्या है आपका प्लाज्मा, क्या है प्लाज्मा। ठीक है। और ये क्या आपकी डब्ल्यूबीसी, और ये क्या प्लेटलेट्स, ये क्या प्लेटलेट्स। और ये ब्लड वेसल्स, और वेसल्स के अंदर 3 लेयर्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 लेयर्स होती है। ब्लड रहता है आपके बॉडी के अंदर कितना रहता है, 4.6 से 4.8 से 5.8। तब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड रहता है। यहाँ तक क्लियर है ब्लड के बारे में।